अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 7.6 की कंटिन्यू और इंशाल्लाह आज इसको हम वाइंड अप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। उसको चंक्स में कराने का मकसद ये था कि ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि तीनों बहुत सिमिलर चीज़ें थी। एल्टीट्यूड निकालना, मीडियन निकालना, राइट बाइसेक्टर, बहुत सिमिलर स्टेप्स थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कॉन्ग्रेंट, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी। लाइंस आर कॉन्ग्रेंट, पहले प्रूफ करना है लाइंस कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट लाइन क्या होती हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। ऐसी तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस सिमिलर पॉइंट से क्रॉस कर रही हो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट लाइन। सिमिलर पॉइंट से क्रॉस करिए इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट लाइन। पहली चीज़ तो ये हो गई कॉन्ग्रेंट लाइन क्या होती है। अब आते पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी निकालना है। पॉइंट किस पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, जो सिमिलर पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है वो कहलाता है लाइंस ऑफ कॉन्ग्रेंट, और जो पॉइंट होगा कहेगा पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, अब ये हमें किस तरीके से इसके अंदर सॉल्व करना है देखते हैं। पहले तो हमें शो करना है, शो मतलब प्रूफ करके दिखाना है। शो डेट द लाइंस आर कॉन्ग्रेंट, मतलब ये जो तीन इक्वेशंस गिवन है ये लाइंस ऑफ कॉन्ग्रेंट्स हैं, मतलब ये एक सिमिलर पॉइंट से क्रॉस कर रही है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं समझ लें। इक्वेशंस को थोड़ा सेट कर लेते हैं पहले। इक्वेशंस थोड़ी अनसेटल हुई है। ये हमारे पास इस तरीके से x माइनस वाई, इसको कर लेंगे 6 यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। 4y और 22 को वहाँ ले जाओगे तो 3x माइनस 4y माइनस 22 इक्वल टू 0। फिर हमारे पास ये ऑलरेडी सही बनी हुई है, इसको कुछ भी नहीं करना। 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना था ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसीलिए मैंने सारी इक्वेशन को सेटल कर दिया। अब इसमें क्या करना है गौर से समझ लें। अब हमें क्या करना है, हमें डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट बेसिकली हमें करना क्या है, ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हमारे पास ए बी और सी क्या होगा, ए बराबर होगा 1 के, बी बराबर हो गया -1 के, और सी बराबर हो गया -6 के। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आप लोग को आनी चाहिए और डिटरमिनेंट निकालने भी आना चाहिए। इसी तरीके से अगर इस इक्वेशन में देखूँ तो हमारे पास क्या है, ए बराबर हो गया 3 के, बी बराबर हो गया -4 के, और सी बराबर हो गया -22 के। थर्ड वाली 6 5 एंड 8, ये डिटरमिनेंट को हम इक्वल टू 0 लिख देंगे। हमें प्रूफ करना है कि लाइन कॉन्ग्रेंट है तो इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट निकालना आपको आना चाहिए, फिर भी एक तरह रिवीजन ही आपके लिए। -4 यहाँ आ गया, -22 5 8, क्योंकि जो नंबर आप सेलेक्ट करते हैं उसकी रो और कॉलम हम रिमूव कर देते हैं और बाकी चीज़ें लिख देते हैं। इसी तरह सेकंड वैल्यू तो इसके रिवर्स करके साइन लिखते हैं। माइनस था तो प्लस का 1 आ गया, ये 3 6 -22 और 8। ठीक है, लास्ट हमारे पास -6 है, यहाँ हमारे पास आ गया 3 -4 6 और 5। ठीक है, अब ये मैं इक्वेशंस को रफ कर देता हूँ ताकि मैं इसको यहाँ फर्दर कंटिन्यू कर सकूँ। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट हमने ओपन, अब इसको फर्दर से सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर 0 आना चाहिए, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 1 4 8 32 -32, 5 मल्टीप्लाई माइनस फिर से प्लस का 1 1 10। ठीक है, ये हो गया +1 8 3 24 प्लस 132 -6, इसको नीचे लिख देते हैं, 5 3 15, और ये हो गया प्लस का 24। ठीक है, अब -32 प्लस 110 हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 78 पॉजिटिव 78। ठीक है, और बाहर 1 लिखा है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा। इसी तरह ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम ही रहेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 24, ये हो गया 156, और ये -6, और ये हो गया मेरे पास 39। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा देख लेते हैं हम। ये हो जाएगा 78, ये हो गया 234 बन जाएगा हमारे पास, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 234 बन जाएगा। तो माइनस का 234 प्लस का 234 दोनों कट गए, तो हमारे पास आंसर आ गया 0। तो आप कह देंगे हैंस प्रूफ लाइंस आर कॉन्ग्रेंट। तो ये हो गया हमारे पास इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी निकालना है, तो इसको देख लें आप लोग किस तरीके से हुआ हुआ है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं इसके। तो ये हो गया हमारा इसका एक पार्ट क्वेश्चन का डन।
सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालना है। तो हमें किसी भी 2 इक्वेशंस को लेना है, ठीक है, और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें एक्स और वाई निकालना है, और वही इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा। ठीक है, कोई भी 2 इक्वेशन ले सकते हैं हम। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा बना लेंगे, 4y को ले जाएंगे तो माइनस का 4y इक्वल टू 22। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई मेरे पास, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने आने चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड करें या एलिमिनेशन मेथड करें वो आपके ऊपर है, किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगी 3x माइनस 3y इक्वल टू 18। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को, ये दोनों इक्वेशंस को मैं करा रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो मेरे पास ये थर्ड इक्वेशन बन गई। इन दोनों को मैं करवा रहा हूँ सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये स्टेप्स तो आपको आने चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज हो जाती है, तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस कट गए। माइनस 4y प्लस 3y, ये हो गया मेरे पास माइनस का y, और 22 माइनस 18 हो गया 4, तो y की वैल्यू हो गई मेरे पास -4। तो ये आ गया हमारे पास y। अब y की जो वैल्यू आपके पास आई है वो उसको आप पुट कर दे किसी भी इक्वेशन में, तो आपके पास x आ जाएगा। तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो जहाँ हमारे पास y है वहाँ मैंने -4 पुट किया, ये आ गया 6। तो x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो 6 माइनस 4, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। तो ये हो गई x और y की। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बहुत मिनिमम चांस है कि इसके अंदर आप गलती कर जाए, क्योंकि हमारे पास जो पार्ट 1 है कॉन्ग्रेंट, हमें लाइंस और कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, जिसके अंदर डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आएगा। अब आपने यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाली। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू ठीक आई है, तो आप किसी भी इक्वेशन के अंदर x और y को पुट करें तो दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, इक्वल आएंगी। इसको करके मैं आपको दिखा दूँ। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 6। एक्स की जगह 2 पुट कर दिया, बीच में माइनस है, और y की जगह -4 पुट कर दिया इक्वल टू 6। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 2 + 4 इक्वल टू 6। तो ये आ गया 6 इक्वल टू 6। ये आपने पेपर में करके नहीं दिखाना, सिर्फ एज आपको समझा रहा हूँ कि आप अपनी गलती पकड़ सकते हैं, और उसमें गलती के चांस बहुत ही मिनिमम हो जाएगी। ये शॉर्ट में आएगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको डिटरमिनेंट निकाल के 0 लाना होगा, जिससे प्रूव हो जाएगा लाइंस कॉन्ग्रेंट है, और फिर आपने साइमल्टेनियसली प्रूफ सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, और ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है x और y ठीक आया, तो आप किसी भी इक्वेशन के अंदर x y पुट करें, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो आप इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है वो है, इफ a -1, 5 b 2, 3 c 7, 6 द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल देन शो राइट बाइसेक्टर। अच्छा, हमें राइट बाइसेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड, ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट। हमें ये प्रूफ करना है कि राइट बाइसेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड, ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट। मतलब हमें 3 चीज़ें इसके अंदर फाइंड आउट करनी है, राइट बाइसेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड, और ये बताना है कि राइट बाइसेक्टर की जो इक्वेशन बनेंगी, मीडियन की जो बनेंगी, एल्टीट्यूड की, तीनों अलग अलग इक्वेशंस निकालेंगे और वो कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट मतलब डिटरमिनेंट 0 आएगा। अब मैं इसमें आपको सिर्फ एक पार्ट मीडियन का सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसकी वजह देखिए, कॉन्ग्रेंट का जो हमारे पास जो डिटरमिनेंट है उसके लिए हमें मिनिमम 3 इक्वेशंस चाहिए उसको सॉल्व प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसके अंदर आपने अगर नोट किया तो आपको बताया हुआ होता था थ्रू ए, थ्रू बी या साइड ए सी, हमें ये मेंशन था। तो उसमें होता ये था कि हम एक साइड की इक्वेशन निकाल दें। फॉर एग्जाम्पल थ्रू ए लिखा था तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया था और ए की इक्वेशन निकाल दी। अब यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं है, और यहाँ पर वो कह रहा है प्रूफ कर दो कि ये कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट के लिए 3 इक्वेशन ज़रूरी हैं। इसका मतलब अगर मैं मीडियन सॉल्व कर रहा हूँ, अभी मैं मीडियन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो मीडियन सॉल्व करूँगा तो मुझे तीनों इक्वेशंस मीडियन की निकालनी होंगी। इसके अंदर कंपलसरी है कि मुझे तीनों इक्वेशंस को फाइंड आउट करना होगा। ये हो गया मेरा ए, ये बी, ये सी। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी जो डी पॉइंट होगा, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी जो मेरे पास ई पॉइंट होगा, और एक यहाँ से इक्वेशन जाएगी जो मेरा एफ पॉइंट होगा, बिल्कुल बीच से गुजरेगी। ये थोड़ी डायग्राम ऐसी होगी, मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे डी पॉइंट हो गया, ये ई पॉइंट हो गया, और ये एफ पॉइंट हो गया। सबसे पहले अगर आप देखें, अगर आपको याद हो स्टेप्स, वो जो स्टेप्स थे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली हमने जो बुक के अंदर पॉइंट्स गिवन थे उसको फॉलो करते हुए वो सवाल किए थे। ठीक है, इसमें थोड़ी मैं आपको चीज़ें ईजी वे बताऊंगा किससे भी सॉल्व करना है। देखिए, हमें अभी इक्वेशन निकालनी है अगर ए डी की, चाहिए ए डी की, मुझे अगर ये ए और डी वाली लाइन है, अगर मुझे इसका मीडियन निकालना है
तो मुझे बी और सी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो ये मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट निकालना आप सबको आता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें, अगर मुझे सी और ई की लाइन की निकालनी है मुझे इक्वेजन, तो मुझे बी और ए का मतलब ए बी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो ई आ जाएगा। ये देखें, मैंने ए बी का मिड पॉइंट निकाला तो ई पॉइंट आ गया। इसी तरह बी सी का निकाला तो डी पॉइंट आ गया। नेक्स्ट अगर मैं ए सी का निकालूंगा तो मेरे पास एफ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे पास डी ई एफ के भी पॉइंट्स आ चुके हैं। अब गौर से समझें, प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मीडियन किया था, उसके अंदर हमने क्या किया था, फॉर एग्जांपल थ्रू ए था ना, मतलब इसका मतलब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। हमारे पास ए का पॉइंट आ गया था और हमने डी का पॉइंट मिड पॉइंट से निकाल लिया था। फिर हमने क्या किया, बी और सी के थ्रू हमने स्लोप निकाला था, और स्लोप वाला फॉर्मूला जो था y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इसके थ्रू हमने इक्वेशन निकाल दी। इसके अंदर थोड़ा इजी कर दूंगा मैं, उसके अंदर हमने बुक के स्टेप्स को फॉलो किया था। यहाँ पर आंसर सेम आएगा, उससे कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला। ये कौन सा फॉर्मूला, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जब आपको इक्वेशन निकालनी हो, 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो और आपको इक्वेशन निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब अभी कौन सा ए और डी वाली जो लाइन है, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी। तो ए का पॉइंट ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है और डी हमने मिड पॉइंट से यहाँ निकाल लिया है, ठीक है। तो इससे मैं क्या करूँगा, ए डी की मैं निकाल लूँगा मीडियन की इक्वेशन। तो यहाँ पर मैंने आगे जो सॉल्व किया हुआ वो इसमें यही किया हुआ, मैं आपको दिखाया था। पहले इसको क्लियर कर देते थोड़ा। ये हमारी इक्वेशन थी, इसको भी क्लियर कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है और ये मेरे पास एट दी एंड इसकी इक्वेशन आ गई। x1 की जगह मैंने ए की हमारे पास y1 क्या है, 5 के बराबर है, और x1 हमारे पास -1 के बराबर था। इसी तरीके से y2 मेरे पास ये रहा 9/2 के बराबर, और x2 भी 9/2 के बराबर। मैंने पुट किया, सिंपल सिंप्लीफिकेशन की, तो मेरे पास AD मतलब AD की मेरे पास मीडियन की इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से अगर मुझे सी निकालना है, तो मेरे पास सी का पॉइंट भी है और ई का मैं मिड पॉइंट निकाल चुका हूँ। यही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, इक्वेशन निकाल लूँगा। मैंने डायरेक्टली आपको इक्वेशन लिख के दिखा दी। इसी तरीके से बी एफ निकालना है, तो मैं सिंपल बी और एफ का पॉइंट पुट करूँगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये मेरे पास तीनों इक्वेशंस आ चुकी हैं मीडियन की, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रूफ करके देना है, शो करवाना है कि ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रेंट है। और कॉन्ग्रेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम डिटरमिनेंट निकाल के, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, आई होप क्लियर होगा आपको ये चीज़ें। अब हम निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 111 माइनस 54, ये हो गया 4 माइनस 13, और ये 50, 5x माइनस 2, और ये हो गया माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ, आप लोग ये खुद करें ताकि आप लोग भी सीखें, ठीक है। और इसका जो राइट बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड है, ये भी आप लोग खुद सॉल्व करें। कोई मुश्किल नहीं है। जो स्टेप्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किए थे, हमने क्या किया था, जैसे एल्टीट्यूड वाला सवाल था, उसके अंदर हमने क्या किया, थ्रू बी निकाला था, सही है। इसी तरीके से थ्रू बी निकालेंगे, फिर थ्रू ए निकालेंगे, फिर थ्रू सी निकालेंगे। 3 इक्वेशन बन जाएंगी, उनको हम इसके अंदर पुट करेंगे और इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। मतलब इसके अंदर भी आप गलती के चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 3 इक्वेशंस निकल जाएंगी और अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया है, और अगर 0 नहीं आया, इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक की है। तो इस बात का ध्यान रखें, बहुत आसान है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी 7.7 और 7.8 जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूं, ताकि ये जल्द से जल्द हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 7.7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।